हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना फुल डे रूटीन और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगी, तो एंड तक देखिएगा। तो मैं सुबह का 5:30 का अलार्म लगाती हूँ, फ्रेश होकर फिर आ जाती हूँ काम करने, बच्चों का टिफ़िन बनाने। ये लास्ट वीक का क्लिप है। अब छोटी बेटी की ऑनलाइन क्लास हो गई थी, तो सिर्फ बड़ी वाली को ही जाना था स्कूल। तो उसने फरमाइश की हुई थी कि मुझे नूडल्स रखिएगा टिफ़िन में, तो मैं ये नूडल्स बॉईल कर रही हूँ। मैंने पानी रखा था बॉईल होने, जब वो गर्म हो गया तब मैंने इसमें सॉल्ट और ऑयल डाला है थोड़ा सा, और फिर नूडल्स डाल दिए। नूडल्स को तोड़ती नहीं हूँ मैं, ऐसे ही पूरा डाल देती हूँ, वो बहुत जल्दी फिर अपने आप उसमें सारी डूब जाती हैं। और इतने मैंने शिमला मिर्च काटी, उतने में 1 मिनट हो गया था, तो फिर मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और उसे ढक कर रख दिया है 3-4 मिनट को। और ये गाजर मैं छोटी बेटी के लिए गोल गोल काट कर रख रही हूँ अलग, और थोड़ी सी फिर नूडल्स में डालने के लिए लंबी लंबी काटी है मैंने। नूडल्स में डालने के लिए बहुत पतली बारीक काटती हूँ मैं। ऑलमोस्ट नूडल्स की थिकनेस के बराबर ही काटना चाहिए इसकी सब्ज़ी, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। फिर बच्चों को इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है और वो फिर अलग नहीं कर पाते हैं। तो 3-4 मिनट हो गए थे, तो मैंने नूडल्स का पानी ड्रेन आउट कर दिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा मिक्स कर दिया है ताकि वो स्टिक ना हो। और ये बंद गोभी मैंने ऐसे प्लास्टिक रैप में लपेट कर रखी थी। ऐसे रखने से जल्दी ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिन तक चल जाती है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी नूडल्स की रेसिपी शेयर की थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ। वो वाली मैंने 3-4 दिन पहले बनाई थी और वो लंच में दी थी बच्चों को। और ये बंद गोभी उसी टाइम की है, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। मैंने अच्छे से पैक करके रखी थी, तो इसलिए अच्छी फ्रेश रही। और नूडल्स के साथ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनहेल्दी है। ये मैंने होल व्हीट नूडल्स लिए हैं और इसमें वेजिटेबल्स इतनी सारी जा रही हैं, तो इनफैक्ट ये काफ़ी हेल्दी हो जाती है। और बच्चे क्योंकि वेजिटेबल्स अलग से नहीं खाते, तो आप आराम से नूडल्स में डालकर दे सकते हैं। छोटी बेटी तो अभी तक वेजिटेबल्स वाली नूडल्स नहीं खाती है, लेकिन बड़ी वाली खाने लगी है, तो इसलिए मैं आराम से उसे खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर दे देती हूँ। और ये नूडल्स का जो सर्विंग स्पून है, इससे बहुत आसानी हो गई है नूडल्स मिक्स करने में, वरना स्पैचुला से मिक्स करो तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। और इसे सर्व करना भी बहुत आसान है। इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे पास आज टाइम ज़्यादा था क्योंकि छोटी बेटी का टिफ़िन मुझे पैक करना नहीं था, और बेसिकली उसे ही तैयार करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने आराम से वेजिटेबल्स भी काटी और नूडल्स बना ली, वरना यूजुअली इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सारे काम इस वक्त कर सकूं। तो अक्सर मैं फिर जब ऐसा कुछ बनाना होता है तो वेजिटेबल्स रात में ही कट कर लेती हूँ, और कभी-कभी नूडल्स भी रात में बॉईल करके रख लेती हूँ। उससे बहुत ही ज़्यादा फटाफट बन जाती है। और ये टिफ़िन पर मुझे पानी के निशान दिख रहे थे, इसलिए मैंने फिर टिश्यू से साफ़ कर दिया उसे। वैसे ये वाला टिफ़िन छोटी बेटी ले जाती है, लेकिन आज उसे नहीं जाना था, तो मैंने इसमें रख दिया है इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा डबल है, इसमें थोड़ी ज़्यादा देर तक वार्म रहेगा। और इसमें इसके ढक्कन में फ़ोर्क और स्पून रखने का है, तो उसमें आसानी है, वो आराम से उसमें से निकाल कर खा सकती है। वरना अगर इसमें इसके साथ फ़ोर्क रखें तो वो फिर गंदा हो जाता है, तो काफ़ी मेसी हो जाता है, उसके हाथ भी गंदे हो जाएंगे। मैंने वैसे एक अलग से छोटा सा बॉक्स ले रखा है, उसमें स्पून और फ़ोर्क अलग से भी दिया जा सकता है। पहले मेरे पास नहीं था, तो काफ़ी परेशानी होती थी। और वैसे मैं उसे 3 कंपार्टमेंट वाला टिफ़िन देती हूँ, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रख देती हूँ। अभी मैं खाली नूडल्स दे रही थी उसे, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाएँ, और कभी फ्रेंड्स भी उसके मांगने लगते हैं, तो मुझे ये डर था कहीं वो भूखी ना रह जाए, इसलिए मैं फिर और ऐड कर रही थी। और बॉटल में पानी मैं थोड़ा आजकल गर्म करके रख देती हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी गर्म कर देती हूँ, कि ये सिर्फ स्टेनलेस स्टील की है, इसमें डबल वॉल नहीं है। इसमें काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो मैं एटलीस्ट अभी के लिए, ताकि सुबह को उसे थोड़ा वार्म मिले, तो ज़्यादा गर्म कर देती हूँ, और ये बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका मुंह जल जाए अगर वो सुबह को भी पिएगी। और ये अब मैं उसका फ्रूट टिफ़िन रख रही हूँ, इसमें मैं स्ट्रॉबेरीज़ दे रही हूँ उसे। ये मैंने काफ़ी गर्म पानी लिया है बोल में, और उसमें स्ट्रॉबेरीज़ वॉश कर रही हूँ। तो ज़्यादा देर रखने का टाइम नहीं था, तो मैंने और कुछ नहीं डाला। वैसे मैं सॉल्ट डालकर पानी में थोड़ी देर तक डिप रहने देती हूँ ऐसे फ्रूट्स। तो ऐसे स्लाइसेस में कट करके मैंने रख दिया ताकि उसे आसानी हो। और इसमें छोटा-सा फ़ोर्क रखूँगी ताकि वो सुबह को आसानी से खा सके, वरना हाथ गंदे होते हैं, तो उन लोगों के पास सुबह को इतना टाइम नहीं होता कि फिर हैंड वॉश करने जाएँ।
और उसने कहा है कि बस मुझे बादाम दीजिएगा, तो मैं थोड़े से अखरोट भी डाल डाल रही हूँ। वैसे मैं काफ़ी सारे नट्स देती हूँ, वैसे तो वो खा लेती थी, लेकिन आजकल उसे कुछ ये हो गया है कि सिर्फ बादाम ही खाती है। तो चेंज के लिए मैं बच्चों की बात मान लेती हूँ। जब वो मना करते हैं कि कोई चीज़ नहीं खानी है, तो फिर मैं नहीं देती हूँ ज़बरदस्ती उन्हें। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो उन्हें फिर उस चीज़ से चिढ़ हो जाती है, फिर वो आगे भी कभी नहीं खाते। इसलिए मैं उनके टेस्ट को ऐसे ही डेवलप होने देती हूँ कि अपने आप ही खाएंगे तो ठीक है। और ये देखिए वार्म स्टॉकिंग्स मैंने ले रखी हैं, ये बड़ी बेटी के लिए हैं। ये फुटेड स्टॉकिंग्स हैं, अंदर इसमें फ़र है तो काफ़ी गर्म हो जाती हैं, लेकिन ये भी मैं खाली नहीं पहनाती। ये भी अभी ये 2 लेगिंग्स ऑलरेडी पहने हुए हैं, एक वार्म इनर पहने हुए है, उसके ऊपर एक और लेगिंग्स पहनी है इसने, उसके ऊपर मैंने स्टॉकिंग्स पहनाई और फिर उसके ऊपर से इसने अपनी स्कूल की पैंट पहनी है। वैसे मैं 3 चीज़ें पहनाती थी, लेकिन इसने कहा कि मुझे तब भी ठंड लगती है, तो ये फिर एक और अपनी लेगिंग्स पहन कर जाती है अंदर। बाहर जाते हैं बच्चे जितने अच्छे से कोज़ी वार्म हो उतना अच्छा है। ये स्कूल में इनके पास ऑप्शन तो होता नहीं है कि और कुछ पहन लें या हमसे कह दें, इसलिए ये जितना कहती है मैं इसे पहना देती हूँ ताकि ठंड ना लगे स्कूल में बिल्कुल भी। वैसे छोटी बेटी को भी साथ में तैयार करना होता है तो उसके बहुत नखरे रहते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन आज ये अकेली थी तो मैंने इसे अच्छे से तैयार किया है। और ब्रेकफास्ट में से कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, मैं बस अंडा बॉईल कर देती हूँ और साथ में पॉपकॉर्न या मखाने दे देती हूँ, वही बस ये खा पाती है, वरना और कुछ नहीं खा पाती इस वक्त। कहती है मुझे भूख नहीं लगती और बहुत ही बुरा सा मुंह बनाती है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह को स्कूल पहुंचकर इनकी टीचर अलाउ करती हैं कि थोड़ा फ्रूट ब्रेकफास्ट कर लें, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है अगर ये थोड़ा भी खाती है इस वक्त। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और गवर्नमेंट का ऑर्डर भी था 8 क्लास तक ऑनलाइन करने का, लेकिन इनके स्कूल ने बस 3rd क्लास तक ऑनलाइन किया, तो इसको जाना पड़ रहा है। और काफ़ी बच्चे वैसे क्लास में एब्सेंट भी हो रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी छुट्टी नहीं करवाई क्योंकि बहुत काम छूट जाता है। ये सिर्फ 4th क्लास में है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है, फिर डबल काम हो जाता है, क्लास वर्क भी दूसरों से मांग के करना होता है और फिर होमवर्क भी, फिर कुछ ना कुछ याद करने का भी होता है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है फिर। तो मैं इसे फिर अच्छे से पैक करके भेजती हूँ। ये ग्लव्स अपने शौक़ से ही पहनती है खुद, और घर में पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जाने में ग्लव्स हों तो अच्छा वार्म लगता है। तो आजकल बच्चों का ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास कैप भी हो और अच्छे से कवर्ड हों पूरे। तो इसकी बस का टाइम हो गया था तो मैं इसे नीचे छोड़ने जा रही हूँ। ये टाइम बस ऐसा होता है कि रश ही रश लगा रहता है, जब मैं नीचे छोड़ कर आती हूँ तब थोड़ा रिलैक्स करती हूँ और फिर आराम से अपनी चाय बनाती हूँ और नाश्ता करती हूँ। अभी छोटी बेटी की ऑनलाइन क्लास है तो मेरे पास बस इतना ही टाइम है इस वक्त कि मैं नाश्ता करूँ और फिर उसे उठाना है। वैसे ऑनलाइन क्लास का बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि बच्चों के भी पूरे टाइम स्क्रीन देखनी पड़ती है और हम लोगों का भी काम हो नहीं पाता है घर का बाकी, कि बार-बार उन्हें देखना पड़ता है और उनकी कुछ ना कुछ फ़रमाइशें रहती हैं, तो वो भी करना पड़ता है साथ-साथ में, तो काम काफ़ी लेट हो जाता है। ये मैंने दूध बॉयल किया था 1 दिन पहले, तो इसमें अब काफ़ी अच्छी सी मलाई जम गई है। ये मैं फिर फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। फिर जब ये भगोना काफ़ी भर जाता है तब मैं फिर इसका घी बना लेती हूँ। और ये होगा मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता। इसके साथ मैं टोस्ट भी खाऊँगी और चाय लूँगी। तो ये टोस्टर में मैंने टोस्ट लगा दिए हैं। ये मेरा सबसे क्विक वाला नाश्ता होता है और यूजुअली मैं यही कर रही होती हूँ रोज़। तो अच्छी सी ये अदरक वाली चाय भी तैयार हो गई है। मैं रात में थोड़ी ज़्यादा रोटी बनाती हूँ तो हस्बैंड वही खाना पसंद करते हैं सुबह को। जब वो आते हैं नाश्ता करने तो अपने आप ही वार्म करके खा लेते हैं, मुझे नहीं देना पड़ता उस वक़्त फिर कुछ। क्योंकि चाय भी मैं कप में बना कर रख देती हूँ उनकी ढक कर, वो खुद वार्म कर लेते हैं और रोटी खा लेते हैं साथ। तो नाश्ते में मुझे कुछ भी प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और मेरा दिल भी नहीं करता है कुछ ज़्यादा ऐसा खाने का। और नाश्ता कर कर मैं आ गई थी बेड ठीक करने और छोटी बेटी को उठाने। ऐसे बेचारी 6:30 बजे उठकर जाती है स्कूल और अब 8:30 पर भी नखरे दिखा रही है देखिए। तो मैं बेड से उठाकर सॉक्स पहना देती हूँ सबसे पहले और कैप पहना कर ही ले जाती हूँ वॉशरूम, ताकि ज़्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि बेड से उठकर काफ़ी ठंड लगती है। और अब इसकी क्लास शुरू हो गई थी तो ये अपनी क्लास कर लेगी। वैसे काफ़ी हद तक ये अपना मैनेज कर लेती है, जो भी बुक्स चाहिए होती हैं खुद से ले लेती है। अब मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। जहाँ बीच में कुछ खाने पीने का मांगती रहती है वो देना पड़ता है। तो अब मैं आ गई थी, डिशवॉशर से बर्तन निकालूंगी और फिर वापस लगाऊंगी और ये सारा किचन का काम करूंगी। देखिए सुबह को कुछ ऐसा हो रहा होता है मेरा किचन सब बिखरा हुआ।
तो ये डिशवॉशर का काम करते हुए तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ काफ़ी बार, तो आज मैं आपको दिखाकर ये फिर से बोर नहीं करूँगी। मेरा किचन का काम हो गया था सारा, तब मैं आई हूँ अपने बाल-वाल काढ़ूँगी और अपने नहाने की तैयारी करूँगी। क्योंकि सुबह उठकर इतना टाइम नहीं होता कि बाल भी काढ़ूँ, तो मैं फिर आराम से ही काटती हूँ। और अभी क्योंकि बाल नहीं धोने मुझे, तो मैंने जूड़ा ही बना लिया है। और पहले मुझे याद आया कि मशीन में कपड़े नहीं पड़े हैं, तो वो मैं लेने आई हूँ। जब तक मैं नहा कर निकलूँगी तो ये कपड़े भी हो जाएंगे। वैसे मुझे छोटी बेटी को भी नहलाना है, लेकिन उसकी क्लास 1 बजे ओवर होगी और उसको नहला कर फिर अगर मैं वेट करूँगी तो मेरा नहाना फिर बहुत देर में हो पाएगा। इसलिए मैं पहले ही नहा लूँगी। और मटर मैंने धोकर रख दिए हैं, वो छीलनी है, फिर उसे मैं छील कर ड्राई करके फ्रीज़ करूँगी। और ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया था। और ये शकरकंदी मैंने मंगाई हुई है, इसे मैं शाम को स्टीम करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी मैं कैसे स्टीम करती हूँ। और ये रोटी का कपड़ा मैंने धो दिया था, हाथ से ही धोती हूँ बर्तन धोने के बाद, तो ये स्टैंड पे फैलाने लाई हूँ। मैंने ऐसे काफ़ी सारे सेट लिया हुआ है इनका, तो मैं रोज़ धो भी नहीं पाती हूँ, तो मेरे पास होता है स्टॉक। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं और कंफर्टेबली इसमें रोटियाँ आ भी जाती हैं। मैं बाकी कपड़े उतार रही हूँ इस स्टैंड पर से, ताकि जब दूसरे लॉट हो जाए तो मैं फैला दूँ। और ये स्टैंड मैं अंदर ही कमरे में रख लेती हूँ रात को, ताकि जो कपड़े गीले होते हैं वो फिर सूख जाते हैं, क्योंकि रूम में हीटर चलता है। और अब मैं नहा कर निकल आई थी और मैंने ये अपना वार्म ड्रेस पहना है। ये कोट सेट है और इसके ऊपर भी देखिए मैं अपनी फ़र वाली जैकेट पहन रही हूँ। और फिर छोटी बेटी की क्लास अभी भी चल रही थी, तो मैंने बैठकर ये मटर छील ली सारी। और उसे बीच में कैरेट भी दे दी थी मैंने, तो उसने वो खा लिया, ताकि फिर उसे अभी भूख ना लगे, क्योंकि क्लास के बाद फिर मैंने उसे नहलाया था। इसके बाल थोड़े मैं ड्राई कर रही हूँ ब्लो ड्रायर से। इसे अवॉइड ही करती हूँ यूज़ करना, जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है तभी मैं थोड़े से ड्राई कर देती हूँ। और इसने लंच में ये फ़रमाइश की कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, और ये पिज़्ज़ा भी ऐसा खाती है कि सिर्फ़ चीज़ और ये सॉस लगी हुई हो। मैंने कहा मैं पूरा पिज़्ज़ा बेस ऐसे तो वेस्ट नहीं करूँगी कि सिर्फ़ चीज़ लगा कर बनाऊँ, तो मैंने हाफ़ साइड इसमें वेजिटेबल डाल दिए हैं और हाफ़ साइड सिर्फ़ चीज़ लगाया है और बस ऑरिगैनो डाला है। पिज़्ज़ा के ऊपर मैं थोड़ा-सा ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल drizzle कर देती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा सा जूसी सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए ऐसा बनकर तैयार हुआ था। तो हाफ़ साइड बड़ी बेटी खा लेगी और हाफ़ साइड इसका रहेगा। और आप सोचेंगे कि मैं बच्चों को क्या खिला रही हूँ, सुबह को नूडल्स और दोपहर में पिज़्ज़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ़ यही खाएँगे, मैं साथ में और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देती रहती हूँ बीच-बीच में। फ्राइडे को इन लोगों ने अपना जंक फूड डे बना रखा है, तो इस दिन ही ये लोग ये सब चीज़ें मांग लेती हैं। वरना लंच में ये लोग यूजुअली दाल चावल खाती हैं, तो मैं वही बनाती हूँ। और ये मटर को मैंने धो दिया था अच्छे से और अब इसे ड्राई होने रख रही हूँ पेपर टॉवल पर। इसके ऊपर मैं कपड़ा ढक कर रख देती हूँ, तो ये रात भर फिर ड्राई हो जाती है और सुबह को फिर मैं इसे ज़िप लॉक बैग्स में करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने इडली मेकर बोल में ये स्टीम करने रख दिया है। इडली प्लेट्स के साथ ये स्टीम वाली प्लेट भी मिली है। इस पर आराम से मैं कुछ भी स्टीम कर लेती हूँ। और ये बड़ी बेटी आ गई थी स्कूल से और ये काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि इसकी टीचर ने इसे मॉनिटर के लिए चूज़ किया था एज अ कैंडिडेट। और फिर वोटिंग होगी, तो इन 3-4 बच्चों के बीच में जो जीतेगा वो मॉनिटर बनेगा। कि नहीं, ये अपना सिंबल चूज़ कर रही है और अपनी लाइंस लिख रही है। और ये छोटी बेटी की अपनी शरारतें चल रही हैं, ये अभी पिस्ता खा रही है। और देखिए इसने टेबल का क्या हाल बना रखा है, सारे अपने टॉयज़ और डायरीज सब फैला के रखी हुई हैं। तो जब बच्चे घर में होते हैं तो पूरा घर अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है। जब ये लोग स्कूल जाती हैं तभी फिर मैं ये टेबल साफ़ करती हूँ। और ये मैंने ज्वार का और बाजरा का आटा मंगाया हुआ है। अब से मैंने सोचा है ये आटे में मिक्स कर कर बनाऊँगी रोटी। तो आज मैंने ट्रायल के लिए थोड़ा-थोड़ा ही मिक्स किया था। मैं सोच रही हूँ धीरे-धीरे थोड़ा और बढ़ाऊँगी, ताकि बच्चों को टेस्ट डिफरेंट ना लगे। और ये इधर शकरकंदी भी स्टीम हो गई थी, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ फ़ोर्क से, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और ये मैंने चुकंदर को पीस लिया था, इसी का मैं आटा गूँधूँगी। ये मैंने थोड़ा-सा बाजरा और ज्वार का आटा डाल दिया है इसमें, और बाकी फिर अपना गेहूँ का रेगुलर आटा डाल दूँगी। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिए हैं दोनों आटे, ताकि बच्चों को ज़्यादा टेस्ट डिफरेंट ना लगे।
और इसमें पता भी नहीं चला था, ये तो बहुत ही कम था। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ा बढ़ा कर इक्वल क्वांटिटीज़ में रखना शुरू करूँगी। और ये शकरकंदी फिर मैंने छील कर काट के रख ली थी। जब हस्बैंड होते हैं घर पर तो हम लोग स्नैक्स में ये खा लेते हैं, इस पर चाट मसाला, नमक, मिर्च डालकर। काफ़ी टेस्टी लगती है। लेकिन अभी तो मैंने इसे बस छील के काट के फ्रिज में रख दिया था। फिर मुझे मंडे को टाइम मिला था इसका, फिर मैंने कटलेट्स बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी डिनर में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बनाने का, तो मेरे पास मूली पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मूली के पराठे बना लूँ। और ये देखिए ग्रेट करने का ये बहुत ही क्यूट सा है, ये इसमें थोड़ी चीज़ें ग्रेट हो सकती हैं आराम से। इसके साथ बोल भी है और ऐसा ढक्कन है, ये स्टेनलेस स्टील का है, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मूली को बस ग्रेट करके मैंने नमक डालकर इसमें रख दिया था 10 मिनट को, ताकि इसका पानी सारा रिलीज़ हो जाए। और ये देखिए शाम को अपने पज़ल से खेल रही हैं। मैंने इनके लिए ये इंडिया के मैप का पज़ल मंगाया है, इसमें सारे स्टेट्स के नाम हैं। तो बेसिकली मैंने छोटी बेटी के लिए मंगाया ताकि उसे पहचान हो जाए स्टेट्स की। बड़ी बेटी की क्लास में तो स्टेट्स के बारे में करा दिया गया है, तो उसे काफ़ी हद तक पता भी है स्टेट्स के नाम और कहाँ पर हैं सारे स्टेट्स। तो अब 10 मिनट हो गए थे मूली को रखे हुए, तो अब मैं इसका पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी। और फिर बस उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालूँगी। नमक लेकिन सबसे एंड में डालना होता है जब बिल्कुल पराठे बनाने लगें, वरना नमक डाल के फिर ये पानी छोड़ सकती है और वेट हो सकती है। और मिक्स करते टाइम थोड़ा सा आटा भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि ये गीले ना हो ज़्यादा। ऐसा करने से मेरे पराठे ज़्यादा फटे नहीं थे और आराम से बन गए थे। और थोड़ा सा धनिया भी मैंने ऐड किया है। और पहले मैं प्लेन रोटी भी बना रही हूँ, कि हो सकता है बच्चे मूली के पराठे पसंद ना करें। तो ऐसे बस कटोरा सा बनाकर मैंने पेड़े का और इसमें ये फिलिंग भर दी थी और इसे सील कर दिया था अच्छे से। फिर हल्के हाथ से इसे बेल लेना है। सूखा आटा काफ़ी सारा यूज़ होता है इसमें, कि ये फटे नहीं। तो देखिए काफ़ी अच्छे से मज़ेदार से मूली के पराठे मेरे बनकर तैयार हुए थे। तो ये था मेरा डिनर, मूली के पराठे धनिया पुदीने की चटनी के साथ। और एक दिन पहले की सब्ज़ी बची हुई थी, साथ में मैंने वो ले ली। और दिन का एंड ऐसे हुआ, फिर मैं आराम से अपनी बुक पढ़ने लगी शेरलॉक होम्स की, और बच्चे फिर लगे थे अपने पापा के साथ बातें करने। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।